क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर द मैट्रिक्स 4 1 1 4 द आइगन वैल्यूज आर। फॉर द मैट्रिक्स 4 1 1 4 द आइगन वैल्यूज आर। ये जो मैट्रिक्स शो हो रही है आपको 4 1 1 4, इसके लिए हमें इसकी आइगन वैल्यूज बतानी है। तो सबसे सिंपल सा तरीका जो इसको कर सकते हैं हम, वो क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। ट्रेस किसके इक्वल होगा, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो कितना आ जाएगा, लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब देख लो, मैच करा लो, 3 माइनस 3 खत्म, ये खत्म, ये खत्म। सही आंसर हमारे पास कौन सा आ गया, सी आ गया, सी। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। आई थिंक ये सभी का हो गया होगा, इसमें मेरे सब समझ में कोई दिक्कत वाली बात होनी चाहिए नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला है, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स विल द मैट्रिक्स गिवन बिलो बिकम सिंगुलर। फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स विल द मैट्रिक्स गिवन बिलो बिकम सिंगुलर। किस एक्स की किस वैल्यू के लिए ये जो मैट्रिक्स शो हो रहा है ये सिंगुलर हो जाएगा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इसका जो डिटर्मिनेट है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका जो डिटर्मिनेट है वो कितना कर दो, 0 कर दो। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि उसका डिटर्मिनेट कितना, 0। तो डिटर्मिनेट 0 आना चाहिए। इक्वेशन बना लो, इक्वेशन बनाओगे 8 0 माइनस 12 माइनस एक्स 0 माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या बन जाएगा, 96 माइनस का, यहां से क्या बन जाएगा, 96 माइनस का, और यहां से बनेगा प्लस 24x। तो x की आपको ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे कि इक्वेशन 0 हो जाए। तो x की किस वैल्यू के लिए 0 हो सकता है, x की वैल्यू जब 4 हो, है ना। तो फॉर x इक्वल्स टू 4, यदि x की वैल्यू हम 4 डालेंगे तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए आ गया सभी का। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए उसका डिटर्मिनेट 0 होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए जब हम बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट जो है वो 0 होता है, 0। इस बात को ध्यान रखना, सिंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेट है वो कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला है, लेट ए बी सी डी बी इन n बाय n मैट्रिक्स। ए बी सी और डी n बाय n मैट्रिक्स है, ईच विद नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। सभी का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है। तो यदि ए बी सी डी की वैल्यू आई है, आई का मतलब इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, देन बी इनवर्स इक्वल्स टू, ए बी सी डी की वैल्यू आई है तो बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, बताना जरा कैसे करोगे। कुछ समझ में आ रहा है कैसे करेंगे। हाँ भाई, क्या कुछ आ रहा है दिमाग में कि किस तरह से सॉल्व करना है। देखो, ए बी सी डी इक्वल्स टू आई लिखा है, आई। ए बी सी डी की वैल्यू क्या लिखी है, आई लिखी है। तो सबसे पहले तो मेरे को बनाना क्या है, बी इनवर्स बनाना है। बी इनवर्स बनाना है यानी कि बाकी चीज़ों को ख़त्म करना है। तो बाकी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया डी इनवर्स सी इनवर्स से। यानी कि मैं ये कर रहा हूँ
कि ए बी सी डी, ये एज इट इज लिख दिया मैंने, और यहां इसको मल्टीप्लाई किया मैंने डी इनवर्स और सी इनवर्स से, डी इनवर्स और सी इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा डी इनवर्स और सी इनवर्स, यहां पर भी क्या आ जाएगा डी इनवर्स और सी इनवर्स। क्लियर। अब डी डी इनवर्स जो है वो क्या बनेगा 1 बनेगा, आई बनेगा। इसी तरह से सी सी इनवर्स है वो भी क्या बनेगा 1 बनेगा। भाई डी डी इनवर्स ये क्या बनेगा 1 आई, और इसी तरह से सी सी इनवर्स ये भी क्या होगा आई होगा। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ है। तो डी डी इनवर्स इक्वल्स टू आई और सी सी इनवर्स इक्वल्स टू आई हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या बन गया ए बी इक्वल्स टू डी इनवर्स और सी इनवर्स। ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी डी इनवर्स सी इनवर्स। फिर उसके बाद क्या करूं मैं इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आगे मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से, और ये ए बी मैंने एज इट इज लिख दिया, और यहां पर भी क्या हो गया ए इनवर्स से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहां पर क्या बनेगा ये बन जाएगा डी इनवर्स और सी इनवर्स, डी इनवर्स सी इनवर्स। अगेन ए इनवर्स क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि आई हो गया, तो ये बन गया बी, बी इक्वल्स टू क्या हो गया ए इनवर्स डी इनवर्स और सी इनवर्स। अब हमें क्या बनाना है, हमें बी इनवर्स बनाना है। तो बी इनवर्स कैसे बनाएंगे, इसका इनवर्स करो, इसका इनवर्स करोगे तो ए इनवर्स डी इनवर्स और सी इनवर्स, और यहां पर हो गया इनवर्स। अब इनवर्स की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि पहले सबसे पहले आएगा सी, फिर आ जाएगा डी और फिर आएगा ए, और सी इनवर्स इनवर्स वापस बन जाएगा सी, डी इनवर्स इनवर्स वापस बन जाएगा डी, और ए इनवर्स इनवर्स वापस बन जाएगा ए। तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा सी इनवर्स और इसका इनवर्स, फिर ये क्या लिखा जाएगा डी इनवर्स और इसका इनवर्स, और फिर ये क्या लिखा जाएगा ए इनवर्स और इसका इनवर्स। प्रॉपर्टी है ये, प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी सी का इनवर्स कर रहे हो तो ये बनता है सी इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स, ये प्रॉपर्टी। तो सी सी इनवर्स सी, डी डी इनवर्स डी और ए इनवर्स ए, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा सी डी ए। तो आंसर क्या आ जाएगा सी डी ए विच इज ऑप्शन बी। क्लियर है सभी को। हाँ जी क्लियर है यहां तक सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स 4 -2 -2 1, आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स 4 -2 -2 1। क्या आंसर लगाऊं भाई, बी तो खत्म और डी भी खत्म, बी और डी तो खत्म हो गए, या तो आंसर ए है और या आंसर सी है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स करो, ट्रेस, तो ट्रेस जो है वो किसके बराबर हो गया 5, यानी कि λ1 + λ2 कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, पहली चीज। दूसरा चीज क्या है कि जो λ1 λ2 है वो इनके प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। प्रोडक्ट कितना हो गया 4 और +4 8, नहीं 4 - 1 4 - 4 0, 4 - 4 0, ये डिटर्मिनेट के इक्वल होना चाहिए। तो ये डिटर्मिनेट इसका जो आ रहा है डिटर्मिनेट वो कितना आ रहा है 0, तो डिटर्मिनेट आ रहा है इसका 0। तो इसका मतलब 1 4 हो नहीं सकता, 1 4 हो नहीं सकता, तो इसका जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया सी हो गया, सी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया सी हो गया, क्योंकि डिटर्मिनेट 0 है तो कम से कम एक आइगन वैल्यू क्या होगी इसकी वो 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Next question, the sum of the eigenvalues of the matrix is given below is, the sum of the eigenvalues of the matrix given below is, sum of the eigenvalues of the matrix given below is 1 2 3 1 5 1 3 1 1। इसका सम बताना है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज किसके बराबर, ट्रेस λ1 + λ2 + λ3, कितना हो गया 7। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया 7 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ो। क्वेश्चन में गिवन है कंसीडर द मैट्रिक्स x 4/3, 4/3 मतलब ये इसका ऑर्डर है 4/3, y 4/3 और p 2/3, द ऑर्डर ऑफ p x t y इनवर्स p t और इस पूरे का ट्रांसपोज, तो इसका ऑर्डर बताना है। करो भाई, कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले x का ऑर्डर कितना है 4/3, तो x का ऑर्डर है 4/3, x का ऑर्डर है 4/3, तो x t जो है उसका ऑर्डर हो जाएगा 3/4। एक्स टी का जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा 3/4। जो जो हमें चाहिए उसको मैं ब्रैकेट में बंद करता जा रहा हूं। वाई का ऑर्डर क्या है? वाई का ऑर्डर है 4/3, वाई का जो ऑर्डर है वो है 4/3। तो आपको ऑर्डर किसका चाहिएगा? एक्स टी वाई का। तो एक्स टी वाई का जो ऑर्डर बनेगा वो कितना बनेगा? 3 × 4, और ये कितना बन रहा है? ये बन रहा है 4/3। तो 4/3 ये दोनों खत्म हो जाएंगे यहां से, ये दोनों सेम होना चाहिए अगर आपको प्रोडक्ट कराना है। तो यहां से इसका ऑर्डर कितना बनेगा? 3/3। यहां से इसका ऑर्डर कितना बनेगा? 3/3। अब आपको किसका ऑर्डर चाहिए? एक्स टी वाई इनवर्स। तो एक्स टी वाई इनवर्स का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 3/3। ये ऑर्डर कितना आ गया? 3/3 आ गया। फिर आपको किसका ऑर्डर चाहिए? पी का। तो पी का जो ऑर्डर है, पी का ऑर्डर कितना है? 2/3। पी का ऑर्डर कितना है? 2/3। और आपको पी टी का ऑर्डर चाहिए, पी टी। तो पी टी का ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 3/2। पी टी का ऑर्डर कितना होगा? 3/2। तो सबसे पहले आप इसका ऑर्डर निकाल दो, इस पूरे का। इसका ऑर्डर निकालोगे तो पी एक्स टी वाई इनवर्स और पी टी, तो ये वैल्यूज मैं लिख रहा हूं। तो यहां आपने लिखा पी का ऑर्डर, पी का ऑर्डर कितना है? 2/3। ये तो पी का ऑर्डर हो गया। एक्स टी वाई इनवर्स का ऑर्डर कितना हो गया? 3/3। और पी टी का जो ऑर्डर है वो कितना हो गया? 3/2। कितना हो गया? 3/2। तो ये खत्म हुआ पहले। तो यहां से बना कितना? ये बना 2/3, और ये कितना बना? ये बना 3/2। फिर इसको खत्म करो 3/3 को। तो 3/3 को खत्म किया तो ये बन गया कितना? 2/2। और ये 2/2 का पूरे का कर दो ट्रांसपोज, इस पूरे का कर दो ट्रांसपोज, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/2। तो ऑर्डर कितना आ गया? 2/2। तो करेक्ट आंसर हमारे पास कितना आ गया? 2/2। चेक करो, 2/2। क्या क्लियर है यहां तक सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, यहां तक क्लियर है ना सभी को? मेरे समझ में यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक मैट्रिक्स है ए की जो एलिमेंट्स हैं वो हमें दी गए 2 -0.103, और ए इनवर्स दिया गया है 1/2 A0B। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस बी।
कैसे करोगे इसको? इसको करोगे ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, इनवर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज का यूज करके, इनवर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो यहां से क्या बनाओगे? इसको बनाओगे 2 माइनस 0.103, और ये क्या बनेगा? ये बनेगा 1/2 A 0 B, और ये किसके इक्वल आना चाहिए? ये आना चाहिए 1 0 और 0 1। इनका प्रोडक्ट कराओ। इनका प्रोडक्ट जब आप कराते हो तो यहां से बनेगा ये 1 और ये बनेगा 0, है ना? एक तो बन जाएगा 1, फिर ये बनेगा 2a माइनस पॉइंट बी, 2a माइनस 0.b, फिर ये बनेगा कितना? 0, और ये 0 0 ही रहेगा, और यहां से क्या बनेगा? ये a और 3b, ये बनेगा 3b, और ये किसके इक्वल हो गया? ये हो गया 1 0 और 0 1, 1 0 0 1। अब मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है उनको इक्वल कर दो, इक्वेट कर दो, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल साइज की है तो इनको इक्वेट कर दो। तो b की वैल्यू आ जाएगी, तो 3b इक्वल्स टू करोगे 1 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/3, और सिमिलरली यहां से इक्वल करोगे 2a माइनस 0.b इक्वल्स टू 0, तो 2a इक्वल्स टू 0.b, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20a। या a की वैल्यू हो जाएगी 0.1/2, a की वैल्यू हो जाएगी 0.1/2 b, 0.1 b/2, और b की वैल्यू आ गई 1/3। अब आपको निकालना है a प्लस बी, तो बताओ क्या वैल्यू आएगी? अब जल्दी से बताओ। तो b की वैल्यू जब आप सब्सटीट्यूट कर दोगे तो a की वैल्यू आएगी 1/60, यहां b की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/60, और 1/60 आएगा तो यहां से सम करो 1/60, और b की वैल्यू कितनी रख दी आपने? 1/3। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो आपके पास आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 7/20। क्या ये क्लियर है? सभी को आ गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है गिवन द मैट्रिक्स -4 2 4 3 द आइगन वेक्टर इज। तो ये जो मैट्रिक्स है -4 2 4 3, इसका आइगन वेक्टर बताना है हमें क्या बताना है? इसका आइगन वेक्टर। तो सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? इसकी आइगन वैल्यू। तो इसकी आइगन वैल्यू निकालो। तो आइगन वैल्यू के लिए इक्वेशन में लिख रहा हूं सीधी, -4 माइनस लैम्डा 2 और 4 और 3 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो यहां से बनेगा मेरे पास -4 माइनस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 8, -8 इक्वल्स टू 0, -8 इक्वल्स टू 0। इसके आइगन वैल्यू निकालो जल्दी से, क्या आइगन वैल्यूज आएंगी? तो ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -20 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा -4 लैम्डा -20 इक्वल्स टू 0, -20 इक्वल्स टू 0। तो यहां से लैम्डा की आपके पास दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगा लैम्डा इक्वल्स टू -5, और एक बनेगा आपके पास लैम्डा इक्वल्स टू 4। ये दो वैल्यू बन रही है? हाँ भाई, ये दो वैल्यू आ रही है सभी की। ये आइगन वैल्यू आ रही है क्या सभी की? पहले ही बताओ जल्दी से।
तो सबसे पहले लैम्बडा इक्वल्स टू -5 के लिए चेक कर लो, लैम्बडा इक्वल्स टू -5 के लिए चेक कर लो। तो फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू -5, लैम्बडा इक्वल्स टू -5 के लिए चेक कर लो। यहां पर लैम्बडा की वैल्यू डाल दो -5, तो लैम्बडा की वैल्यू -5 डालोगे तो यहां पर बन जाएगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 4 और ये रहेगा 8। ये क्या बन जाएगा 8। और x1 x2 इक्वल्स टू 0, तो यहां से बनेगा ये x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 0 और ये भी बनेगा 4x1 प्लस 8x2 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन जो बनी है x1 इक्वल्स टू -2x2। दैट मीन्स कि x1 अपॉन x2 का रेशो -2 आना चाहिए। तो x2 की वैल्यू को हम लिख लें -k, तो लेट x2 इक्वल्स टू -k, तो x1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2k। तो x2 की वैल्यू को हमने लिखा -k, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 2k। तो ये क्या बन जाएगा, k बाहर आ गया, k बाहर आ गया, तो ये बन जाएगा 2 और 1। तो करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज जो हमारे पास आ गई वो आ गई C। हो गया सभी का। हाँ जी, क्लियर है सभी को। हाँ ना बोलो यार जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग 2x2 मैट्रिक्स। व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग 2x2 मैट्रिक्स। व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग 2x2 मैट्रिक्स। सेवन बनना चाहिए भाई। तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो कट हो रहा है, ए और डी तो खत्म। तो आइदर इट इज बी और आइदर इट इज सी, आइदर बी और सी, या तो आंसर बी है या सी है। बताओ क्या आएगा। λ1 λ2 इक्वल्स टू 7 और प्रोडक्ट जो होना चाहिए λ1 प्लस λ1 इंटू λ2 वो कितना आना चाहिए 10 - 4, 6 बनना चाहिए 6। बी आंसर आया बी। बी आया बी सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। ए पर लिखा है सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेट होता है 0। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट होता है 0, यानी कि ए के साथ क्या आएगा, सी आएगा, ए के साथ थर्ड आएगा। तो ए के साथ आना चाहिए थर्ड, पहला तो ये हो गया। ए के साथ थर्ड जहां जहां दिख रहा है वो सही है, उसके अलावा काटो, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। बी ऑप्शन जो है वो गलत हो गया।
फिर पकड़ लो डी। डी जो डी लिखा है डी, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेट होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो डी का आ गया क्या, सेकंड। डी का आ गया सेकंड, तो डी सेकंड कहां है, ए में है। उसके बाद बाकी के आंसर ऑटोमेटिकली पता ही लग रहा है। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हमेशा रियल होती हैं, ये भी मैंने बताया हुआ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए। हो गया सभी का ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द मैट्रिक्स 4 2 2 4 द आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर। फॉर द मैट्रिक्स 4 2 2 -2 4 द आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर। 4 2 2 4 1 0 1 1 0 1 लैम्बडा 1 0 1 और 1 0 1। करो, क्या आंसर आएगा। फोर 4 +2 0 2, ये बनेगा 2 0 2 +4 0 4 इक्वल्स टू लैम्बडा 1 0 1 1 0 1। ये बन जाएगा कितना, 6 0 6 6 0 6। ये हो जाएगा लैम्बडा 1 0 1 1 0 1। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ये आंसर आया सभी का। सी आ गया होगा सभी का आंसर। आ गया होगा सी मेरे हिसाब से सभी का। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ गिवन मैट्रिक्स ए 2 -2 3 -2 -1 6 1 2 0 वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 3। यदि एक आइगन वैल्यू 3 है तो बाकी की दो आइगन वैल्यूज कितनी होंगी। इफ वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 3 देन द अदर टू आइगन वैल्यूज आर लैम्बडा 1 + लैम्बडा 2 + 3 इक्वल्स टू, ये बनना चाहिए 1। तो लैम्बडा 1 + लैम्बडा 2 इक्वल्स टू, ये आएगा -2। अब -2 कहाँ से बन रहा है, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, आंसर हो गया -3 और -5।